नमस्कार दोस्तों बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम ना होगा। शायद कुछ ऐसा ही फ़लसफ़ा रहा होगा इस शख्स का भी अपने जीवन के अंदर। कहानी की शुरुआत होती है पंजाब के छोटे से शहर अबोहर से। 22 फरवरी 1992 को पंजाब के एक संपन्न बिश्नोई परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है। पिता हरियाणा पुलिस के अंदर कांस्टेबल के पद पर कार्यरत है और माता उनकी हाउसवाइफ है। रंग में बच्चा बहुत ज़्यादा गोरा था, इसके कारण उसकी माता ने उसका नाम रखा लॉरेंस। लॉरेंस का मतलब होता है जो दूध की तरह सफ़ेद हो और बहुत ही चमकदार हो। तो उस बच्चे का रंग रूप देखकर उनकी माता जी ने उसका नाम रखा लॉरेंस, क्योंकि वो बिश्नोई परिवार से तो उसका नाम पड़ गया लॉरेंस बिश्नोई। समय के साथ साथ लॉरेंस बड़ा होता गया। उसने अपनी 10वीं तक की पढ़ाई पंजाब के एक कॉन्वेंट स्कूल के अंदर पूरी करी और आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए वो चंडीगढ़ चला गया और वहीं से उसने अपनी 12वीं पास करी। उसके बाद उन्होंने चंडीगढ़ के ही DAV कॉलेज में लॉ ग्रेजुएट पूरी करने के लिए वहाँ पे अपना दाखिला ले लिया। क्योंकि लॉरेंस दिखने में बहुत स्मार्ट था और पढ़ाई में भी अच्छा खासा था, तो वो अपने कॉलेज यूथ के अंदर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और फेमस हो चुका था। इसके बाद उसने अपने एक कॉलेज का संगठन बनाया जिसका नाम रखा सोपू, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। क्योंकि वो एक संपन्न परिवार से था और दोस्तों के प्रेरित करने पे उसने अध्यक्ष पद के लिए स्टूडेंट इलेक्शन में खड़ा होने की सोची। उसके विपक्ष में उदय शाह और भी बहुत ही नामी ग्रामी छात्र नेता खड़े हुए थे। फिर एक दिन स्टूडेंट इलेक्शंस का रिजल्ट आया। इलेक्शंस के अंदर लॉरेंस बिश्नोई की हार हुई। वह अपनी हार से बहुत दुखी और बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वो कैसे भी करके अपनी इस हार का बदला अपने विपक्षी ग्रुप से लेना चाहता था। फिर एक दिन जनवरी 2011 का वो दिन भी आया जब लॉरेंस बिश्नोई को उदय शाह और उस ग्रुप के ऊपर हमला करने का मौका मिल गया। दोनों गुटों के बीच में बहुत ही ज़बरदस्त फायरिंग हुई, जिससे चंडीगढ़ का सेक्टर 11 गोलियों की आवाज़ से बहुत ही बुरी तरह दहल चुका था। इस हमले के बाद लॉरेंस बिश्नोई पर पुलिस की तरफ से एक मुकदमा दर्ज हुआ। लॉरेंस बिश्नोई पे ये उनके जीवन का पहला मुकदमा था। इस मुकदमे के बाद लॉरेंस बिश्नोई पे रंगदारी, एक्सटॉर्शन, जबरन वसूली, किडनैपिंग और हत्या के प्रयास के अन्य 50 से अधिक मुकदमे दर्ज हुए, जिनमें वो अब तक 30 से अधिक मुकदमों में बरी भी हो चुके हैं। और इस हमले के बाद में वे उदय शाह और ग्रुप की टारगेट पे आ चुके थे और अपने आप को उस ग्रुप से बचाने के लिए लॉरेंस बिश्नोई ने एक के बाद एक गैंगस्टर से हाथ मिलाते चले गए और कब अपराध की दुनिया में उतर गए वह उन्हें खुद भी पता नहीं चला। साल 2011 के अंदर छात्र नेता के हमले के आरोप में वह जेल के अंदर गए, लेकिन कुछ समय बाद बरी होकर बाहर भी आ गए। कुछ दिन ही गुजरे होंगे, उनके पास 0.5 बोर की एक अवैध पिस्टल रखने के आरोप में पुलिस ने उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करा और एक बार फिर लॉरेंस बिश्नोई जेल के पीछे थे। और इसी के बाद में उनके ऊपर लगातार चंडीगढ़ के थानों के अंदर रंगदारी, जबरन वसूली और हत्या के मुकदमे दर्ज होने लगे। साल 2015 पंजाब पुलिस उन्हें एक मुकदमे के तहत कोर्ट ले जा रही थी। कैसे भी करके उन्होंने पंजाब पुलिस को चकमा देके लॉरेंस बिश्नोई उनकी गिरफ्त से भाग गए। कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई अपने मामा के 2 बेटों की हत्या का बदला किसी भी तरह से लेना चाहते थे। उस हत्या में जिन 2 गैंगस्टर का नाम था उनमें से एक था रमी मशाना और दूसरा गैंगस्टर था बठिंडा का हरगोविंद सिंह। बदला लेने की इच्छा इतनी तीव्र थी कि लॉरेंस बिश्नोई नेपाल चले गए। नेपाल जाकर उन्होंने वहाँ पे लगभग 60 लाख रुपए के अवैध हथियार खरीदे और वो अपना बदला लेने का पूरी प्लानिंग सेट कर ही रहे थे कि उसी समय पंजाब पुलिस को कहीं से मुखबिरी हुई और उसका अनुमान लग गया कि लॉरेंस बिश्नोई एक बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं और पंजाब पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। अब लॉरेंस बिश्नोई पंजाब जेल के अंदर थे, लेकिन जेल के अंदर जाने के बाद भी उन्होंने अपना काम नहीं रोका।
उन्होंने जेल के अंदर से ही अपने नेटवर्क का विस्तार करना शुरू कर दिया। अब जेल के अंदर लॉरेंस बिश्नोई के एक कॉल के ऊपर ही सारे काम होने लगे। एक व्यापारी की हत्या के आरोप में लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर फिर मुकदमा हुआ और उन्हें इस बार जोधपुर जेल ट्रांसफ़र कर दिया। लेकिन जोधपुर जेल के अंदर जाने के बाद भी लॉरेंस बिश्नोई ने अपना काम निरंतर जारी रखा। पुलिस महकमा किसी भी तरह से लॉरेंस बिश्नोई की गतिविधियों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। हार कर उसे अजमेर की घूघरा घाटी जेल के अंदर भेज दिया गया। अजमेर की घूघरा घाटी जेल किसी भी तरह से काला पानी की सज़ा से कम नहीं है। घूघरा घाटी जेल के अंदर देश के कुख्यात और दुर्दांत अपराधियों को वहाँ पे लाया जाता है। अपराधी उस जेल के नाम से भी थर थर काँपते हैं। अब तक लॉरेंस बिश्नोई का नाम अपराध जगत के अंदर बहुत बड़ा हो चुका था। लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क अब अजमेर जेल से ही कंट्रोल होने लगा। उसने अपने नेटवर्क को देश के कोने कोने में फैला रखा था। कहा जाता है कि उसके पास 700 से भी अधिक शार्प शूटर्स हैं जो उसके एक कहने पर किसी को भी मौत के घाट उतार देते हैं। अजमेर जेल में रहने के दौरान उसकी मुलाकात आनंद पाल के छोटे भाई से हुई और वहीं से वो आनंद पाल गैंग के टच में आया। लॉरेंस बिश्नोई का खौफ उस समय इतना था कि अगर वो किसी से फिरौती मांगे तो कोई उसे देने की मना नहीं करता था, और अगर किसी ने उसे मना कर दिया तो उसको उसका अंजाम पता होता था। लॉरेंस बिश्नोई का काम करने का तरीका बाकी गैंगस्टर से बहुत अलग था। वो अपने फेसबुक पेज पे भगत सिंह की प्रोफाइल पिक लगाता है और अपने आप को समाज सेवी और एक देशभक्त बताता है। तो अजमेर जेल में रहने के बाद भी लॉरेंस बिश्नोई का जलवा किसी भी तरह से कम नहीं हुआ। वह जेल के अंदर ही जिम करता था और अपनी पिक्स फेसबुक के ऊपर अपलोड करता था। अब तक लॉरेंस बिश्नोई का अपराध साम्राज्य हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान तक बहुत ही फैल चुका था। 2023 के अंदर लॉरेंस बिश्नोई का बयान कि वो सलमान खान को जान से मार देंगे, ये सामने आया। इसके बाद में लॉरेंस बिश्नोई अपराध की जगत में एक चमकता हुआ नाम बन गए। आइए सुनते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान के खिलाफ क्या कहा था। आएगा सलमान खान का करेंगे, मारेंगे, ये जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, बिना मतलब कोई इन्वॉल्व कर रहे हैं। बार बार ये बात कहते हो कि सलमान खान को नहीं छोड़ेंगे, सलमान खान माफी मांगे नहीं तो सलमान खान से हम बदला लेंगे, सलमान खान को मारेंगे। पुलिस भी ये बात बोलती है कि आपका टारगेट सलमान खान है। आप ही ने इंटरोगेशन में बताया होगा। तो कहीं ये आपका गैंग या आप पब्लिसिटी लेने के लिए तो नहीं ये हुआ बनाया हुआ आपने? बस सर पब्लिसिटी का चक्कर है, उसकी गार्ड हटा दो बस। पुलिस वाले उससे हटा दो, बाकी हम पब्लिसिटी लेना चाहते हैं। हर फिल्म स्टार के साथ रहती है, उसमें क्या है? वो कोई अकेले सलमान खान के साथ थोड़ा सिक्योरिटी है। इसके साथ ज्यादा होगी ना सर, बात ये है। वो तो अपनी भी रख लेंगे, अगर पुलिस नहीं होगी तो सिक्योरिटी रखना तो हर एक का अधिकार है। और आप जैसे लोग थ्रेट करें तब तो हर कोई रख लेता है। पुलिस से ही तो लड़ना नहीं ना सर, अपनी सिक्योरिटी को देख लेंगे इसकी को। पुलिस से क्या फर्क? लक्ष्य तो सर सलमान खान मारना जी, और कोई लक्ष्य नहीं है ये। तो दोस्तों, क्या लॉरेंस बिश्नोई अपने मकसद में कामयाब हो पाएगा या फिर सलमान खान बिश्नोई कम्युनिटी से काला हिरण कांड के अंदर माफ़ी मांगेंगे? देखते हैं अगली वीडियो के अंदर। तब तक आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। तब तक बाय बाय, टेक केयर, और प्लीज़ जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।